नमस्कार। GG2U यूनिवर्सिटी ने जो सेट का एग्ज़ाम 26 मार्च को लिया है, उसमें कई क्वेश्चन के आंसर जो दिए गए वो गलत बताए गए हैं। उन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो ये जो 58वां क्वेश्चन है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो 58 क्वेश्चन जो है उसमें आंसर क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द फ्लाविंग कंपाउंड इज़। तो पहले देखिए, पिपरिडीन जो होता है सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, बिकॉज यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सस्टेन करते हैं। फिर पिरिडीन जो होगा उससे थोड़ा कम बेसिक होगा, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है, बट जो है ये एरोमेटिक है और ये क्या है, एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक जो होता है ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक से। अब कन्फ्यूज़न आ रहा है फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट में देखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पायरल के ऊपर है तो दो जगह रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। जबकि इंडोल में क्या है, दो से ज़्यादा जगह रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ भी रेजोनेंस करेगा, फिर यहाँ करेगा, फिर यहाँ करेगा और फिर यहाँ, तो लगभग 4 बार रेजोनेंस कर रहा है। तो देखिए, मेन बात ये है, सोचने वाली बात ये है कि जो यहाँ ये इंडोल है वो -I इफेक्ट भी शो करती है। कौन सा इफेक्ट शो करती है? -I इफेक्ट शो करती है। और -I इफेक्ट शो करने के कारण इसका बेसिक नेचर क्या होता है, कमजोर रहता है। इस हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए फोर्थ सबसे पहले, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड। तो इसका सही उत्तर होगा सी। आपका सही उत्तर होगा सी, न कि ए। तो आप इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। IL फिनार की जो बुक है उसमें से आप इसका ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जिस पर ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 आपके पास में है। 76 में क्या है, 76 में पूछा गया निम्नलिखित में कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका एक तरह का, अगर देखा जाए कार्बोहाइड्रेट को, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका एक अल्फा, माफ़ कीजिएगा, बीटा पायरिनोज टाइप का बताया हुआ है। ये बीटा पायरिनोज टाइप का आपके पास बताया हुआ है। और यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो दे रखा है वो एल्डोहेक्सेस दे रखा है, अल्फा पायरिनोज है। बट जो ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर जो है पायरिनोज स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है? पायरिनोज। बट ये OH ग्रुप जो है ऊपर की ओर, इस हिसाब से बीटा पायरिनोज होना चाहिए था। तो ऑप्शन और कोई न होने के कारण एल्डोहेक्सेस माना गया है। बाकी इसका वैसे उत्तर बीटा पायरिनोज होगा, बीटा पायरिनोज होगा। तो ये डिलीट हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये बच्चे बात काफ़ी पूछ रहे थे। तो देखिए, XeF2 और AsF5 ये जो है ये 1:1 में है। तो देखिए, यहाँ का एक फ्लोरीन जो इस पर जाएगा तो ये XeF+ और AsF6 माइनस बनेगा। तो इसका उत्तर सी होना चाहिए। ये आपको JDL की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है, क्वांटम प्रणाली के अनुसार तरंग फलन क्या होना चाहिए। तो देखिए, तरंग फलन जो होती है क्वांटम प्रणाली के अनुसार सबसे पहले कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और फिनिट होना चाहिए, एट इन्फिनिटी, यानी अनंत पर एकलमानी, सतत और परिमित होना चाहिए, ना कि शून्य, ठीक है। तो इसका उत्तर ये होगा। एक क्वेश्चन ये भी है जिस पर बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे। तो देखिए, यहाँ अधिकतम अणु की संख्या पूछ रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम होता है, ग्राम वेट इसका 44 ग्राम दे रखा है, और मोलार मास जो होता है वो भी 44 होता है। इस हिसाब से मॉलिक्यूल कितने हो गए, एक। अगर ओजोन की बात कीजिए 48 ग्राम दे रखा है और 48 ही इसका मोलार मास होता है, तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल हो गए, एक। और SO2 इसने उत्तर दिया जो कि गलत है, क्योंकि 64 ग्राम SO2 अपने पास में है। कितना ग्राम दे रखा है, 64 ग्राम। और यदि SO2 का मोलार मास देखी जाए तो 32 होता है अपने सल्फर का, और 16 दूना 32 कितने तो 64, 64/64, तो कैंसिल आउट होगा तो 1 मोल इसके
वन मोलिक्यूल इसका है, वन मोलिक्यूल इसका है, वन मोलिक्यूल। जबकि हाइड्रोजन का देखा जाए तो हाइड्रोजन के जो मोलिक्यूल होते हैं वो होते हैं 8 ग्राम, बताया इसने ग्राम वेट, और मोलार मास उसका होता है 2। इस हिसाब से 2 4 जा तो 4 मॉलिक्यूल्स। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल सी के होंगे, ना कि इसके। तो इसमें आप आराम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर बताएंगे आपको। देखिए, और एक क्वेश्चन ये है जो ये अपने पास पूछ रहा है, नाइट्रेट जो लवण होता है वो Na2CrO4 की प्रेजेंस में जो होता है आपके पास येलो पीपीटी देता है, और बाद में जब इसको बुनसेन ज्वाला पर गर्म किया जाता है तो ये क्या देता है अपन को, हरी ज्वाला देता है। तो हरी ज्वाला जो होता है, हमेशा ध्यान रखिए, बेरियम+2 देता है, क्योंकि बेरियम+2 जो होता है Na2CrO4 के साथ में बेरियम+2 आपके Ba2CrO4 बनाता है, जो कि पीला कलर का होता है। जैसे इसको जलाते हो बुनसन ज्वाला के साथ में, जलाने पर इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास में बेरियम+2 क्या कर देता है, हरी ज्वाला देता है। तो इसका आंसर डी होगा, न कि फर्स्ट। तो इन पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वैलिड माना जाएगा। बुक्स के लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। इसके अलावा तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा नहीं मुझे ऐसा जिस पर आपत्ति हो। फिर भी एक बार देख लेता हूँ मैं, कोई होगा तो मैं ज़रूर बताता हूँ आपको। बाकी के लगभग क्वेश्चन लगभग सही है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन जो है डाउटफुल ये था कि पैरानाइट्रोफिनॉल एसीटेट, इसमें IR स्पेक्टर जो होता है 1760 की पीक देता है, न कि, लेकिन आसपास की रेंज 1730 हिसाब से आंसर इसको दिया गया है। बाकी इसकी जो एग्जैक्ट पीक है 1760 है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इन क्वेश्चनों पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो। जय हिंद, जय भारत।